कंसल्टेंट हेड नेक ऑन्को सर्जरी हूँ धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हम जेवर के इस अस्पताल में इसलिए आए हैं कि जो यहाँ पर पेशेंट हैं हम उनको अवेयर कर सकें और आम जनता जो कि कैंसर के रोगों से जूझ रही है या फिर कैंसर की डायग्नोसिस हो ही नहीं पा रही है, उनको हम अवेयर कर सकें और सही ट्रीटमेंट की दिशा में ले जा सकें। हमारा मुख्य आने का कारण यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि लोगों के प्रति लोगों को हम ये अवेयर करा पाएँ कि किन चीज़ों से कैंसर होता है और किन चीज़ों से हम क्या क्या देख सकते हैं जिससे कि हम उनको डायग्नोस और अर्ली ट्रीटमेंट दे सकें, जिससे कि सिर्फ पेशेंट नहीं उनके साथ वाले और पूरी सोसाइटी को हम एक साथ बेनिफिट उसका पहुंचा सकें। जी सर, आप बोलिए ना। मेरा नाम है डॉक्टर अदिति तनवर, मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल से हूँ। आज हम आरोग्य धारा हॉस्पिटल में आए हैं। लोगों के साथ हमारी एसोसिएशन है कि हम लोग एवरी 1st and 4th थर्सडेज को ऑफ एवरी मंथ हम यहाँ पर आएंगे और हम उन पेशेंट्स को देखेंगे जिनको प्रॉबेबली सिर्फ सिंपल मेडिसिन से ज़्यादा और ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। प्रॉबेबली कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो डायग्नोज नहीं हो पा रही हैं या फिर उनका अभी इलाज जो है प्रॉबेबली लग रहा है कि वो कैंसर की तरफ जा रहा है। तो उन पेशेंट्स को अगर वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं तो हम उन पेशेंट्स को राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए आए हैं कि वो पेशेंट्स दिल्ली में जाएं, कहाँ अप्रोच करें, किस सेंटर को अप्रोच करें, उनका कहाँ पर अच्छे से इलाज हो सकता है। सो वो हमारा मेन पर्पज़ है कि हमने पेरीफेरी को इसलिए चूज़ किया बिकॉज यहाँ पर आई थिंक बाकी सिटीज़ में तो पेशेंट्स काफ़ी अच्छे से अवेयर होते हैं, जो जनता होती है उसे काफ़ी पता होता है, बट आई थिंक जो पेरीफेरी होता है वो इस मामले में थोड़ा सा इग्नोर्ड होता है। सो जस्ट हमारा ये एक एफर्ट है कि हमने इस हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक एसोसिएशन किया है कि जो भी लोकल पेशेंट्स हैं जो यहाँ देखे जाते हैं उनको हम एक थोड़ी सी एक एडिशनल बेनिफिट हम दे पाएँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद मेरे मीडिया के सभी साथियों को। आज आप लोग यहाँ पर काफ़ी दूरी तय करके पहुँचे हैं। ये हमारा पेरीफेरी क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर का, जो जेवर तहसील है। बेशक जेवर आज की डेट में ख्यातियों में है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते। खैर इसी चीज़ में हम यहाँ पे लगभग 3 साल पहले आरोग्य धारा हॉस्पिटल की स्थापना की थी और आरोग्य धारा हॉस्पिटल एक मोटिव लेके समाज के बीच में पेरीफेरी में आया है कि किस प्रकार से मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं जो वास्तविकता में अभाव है पेरीफेरी में वो जनमानस तक पहुँचाई जा सके, किस प्रकार से आर्थिक जो पिछड़े लोग हैं उनको उपचार मिल सके। इस दृष्टि के साथ में आरोग्य धारा हॉस्पिटल ने अपना कार्य स्टार्ट किया 3 साल पहले और आज 3 साल पूर्ण होने पर धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल के साथ में हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है। पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि पिछले 3 सालों में हमने नोटिस किया है कि जेवर और जेवर के आसपास के क्षेत्र में निश्चित तौर पर हर ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर से संबंधित मरीज हैं, लेकिन उनको जानकारी के अभाव के चलते वो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको सही प्रकार से उपचार नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास में भी जो मरीज आते थे जो हमने अब तक डायग्नोस किए वो सही अस्पतालों में नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते बाद में चल के बहुत सारी चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ी। तो ये जो इनिशिएटिव है धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल का जेवर आरोग्य धारा हॉस्पिटल के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो निश्चित तौर पर जेवर के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभकारी होने जा रहा है, क्योंकि गांव का व्यक्ति आसानी से जेवर अप्रोच कर सकता है दिल्ली के बजाय। तो उसे इजीली यहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो मिल जाएंगे, उसको अपने प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा कि मेरी बीमारी का उपचार किस लेवल पर, कहाँ पर, किस अस्पताल में संभव है। आर्थिक स्थिति पे भी वो डिसाइड कर पाएगा कि मुझे किस अस्पताल जाना है, मुझे सरकारी जाना है कि मुझे प्राइवेट जाना है, किन चैलेंजेस से जूझना है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों को लाभ होगा इस चीज़ को लेके। और मैं क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ आरोग्य धारा हॉस्पिटल का, तो ये मेरी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जो भी मेरे पास आ रहा है उसको एक अच्छी राय दे के सही जगह पे पहुंचा के उपचार कराया जाए। मैं मेडिसिन, देखिए आपका प्रश्न जायज़ है और इस पर सरकार निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गाइडलाइंस लेके आ रही है और कुछ न कुछ कर ही रही है। तो इसमें मैं अपने लेवल पे बहुत कुछ नहीं आपको बता सकता हूँ।
निश्चित तौर पे हम अपनी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि जो हम दवाएं दे रहे हैं क्या ये मरीज के लिए कारगर हैं, क्या ये उनकी जो इक्यो सोशली जो उनकी पॉकेट के ऊपर बोझ तो नहीं है, उनके क्या वो परचेज कर सकते हैं उन दवाओं को। क्या हॉस्पिटल इस प्रकार की सेवा भी उनके लिए अवेलेबल कर रहा है? हाँ, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक चीज़ बता दूं, कैंसर से संबंधित जो प्रश्न है उस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आरोग्यधारा हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ शुरुआती जांच करके परामर्श हेतु हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर अल्पेश और अमरीश सर को यहाँ पर जो लेके आए हैं, इनसे किस प्रकार से लोगों को फ़ायदा हो सकता है उस पर कार्य कर रहा है। आगे की चीज़ें जब भी बढ़ेंगी हम आपको निश्चित तौर पर अवगत कराएंगे। दिन निर्धारित किया है, हर महीने के प्रथम व चौथे गुरुवार को यहाँ पर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑन्कोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में परामर्श देंगे, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। परामर्श निःशुल्क है, ठीक है। आगे जैसी भी स्थिति रहेगी उस आधार पर आगे आपको अगर 12 के बाद पेशेंट होगा तो हम 12 बजे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने 11 से 12 जो बोला, दैट्स एन अप्रॉक्सीमेट टाइम। देर आर हमने यहाँ पर डॉक्टर साहब के साथ हम लोगों ने आज आईसीयू में 2 पेशेंट्स देखे हैं। एक कैंसर था उनको लंग का, एक को है ब्रेस्ट कैंसर। दोनों ही हमें देखने में लग रहा है जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है उससे कि दोनों को ही स्टेज 4 डिजीज़ है। स्टेज 4 लंग कैंसर है, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है। तो हमने उनके परिवारजनों को हमने अभी जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी हमने दे दी है कि इनिशियल क्या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है जो वो कराएं, और उसके बाद वो कैसे हमारे पास आ सकते हैं आगे की ट्रीटमेंट। इन कॉस्ट जो है ना, इट इज़ नथिंग लाइक नोबडी विल फिट इन दी सेम साइज ऑफ शू। तो इसीलिए इसको हम ये कहेंगे कि जो पेशेंट किस ट्रीटमेंट को मेरिट कर रहा है उसके हिसाब से देखा जाएगा। देखिए, जो ट्रीटमेंट है कैंसर में वो पैलिएशन भी हो सकती है, क्योर भी हो सकता है, ठीक है। कोई अगर किसी पेशेंट को तीनों मोडालिटीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, किसी को सिर्फ कीमोथेरेपी की, किसी को सिर्फ रेडिएशन थेरेपी की, तो एक पैकेज कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर ऑल द पेशेंट्स। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही, मैं कहूँगी कि एक वर्ड में नहीं दिया जा सकता। इट विल डिपेंड ऑन पेशेंट, ऑन द स्टेज, ऑन व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ द पेशेंट इज हैंडलिंग। सो उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। आज बहुत ही अच्छा दिन रहा, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, जो ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी लोग थे, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं, सबसे हमने पर्सनली कनेक्ट किया। और जो पेशेंट्स थे उन जो हमारे 2 पेशेंट्स थे उनको भी हमने दिया। हमें लगा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों के बीच। हमने जागरूकता भी फैलाई और उनको चीज़ों को समझाने का कोशिश भी किया कि हमें कैंसर से डरना नहीं है, भागना नहीं है, हमें सही परामर्श और सही ट्रीटमेंट की डायरेक्शन में जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को बेनिफिट दे पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देने के लिए हम जितना कोशिश कर पाएंगे उतना टाइम भी ऐसा नहीं है कि 1 घंटा ही, उसके मरीज़ों के हिसाब से हम अपना वो भी बढ़ा सकते हैं। जागरूकता के लिए हम भविष्य में इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं कि गाँवों में छोटी सभाएं या गोष्ठी, जो कि हमने आज अपने अस्पताल में रखी है, इसी प्रकार की गोष्ठी हम मासिक तौर पर महीने में 1 बार करके क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सकें ये बीमारी को किस प्रकार से हम जल्दी पकड़कर और इससे बच सकते हैं। अगर हम पेरिफेरी की बात करें, जेवर इंडिविजुअल पेरिफेरी की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है जेवर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 10 किलोमीटर्स की पेरिफेरी है। क्योंकि उसके बाद में पलवल पड़ जाता है, फरीदाबाद पड़ जाता है, ग्रेटर नोएडा पड़ जाता है, बुलंदशहर पड़ जाता है, अलीगढ़ पड़ जाता है। तो 10 किलोमीटर की पेरिफेरी पे हम फोकस्ड हैं कि ये पेरिफेरी में अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो एटलीस्ट उसे हमारी तरफ से सुझाव तो मिल जाए कि वो किस दिशा में जाए, किस सरकारी अस्पताल में जाए, किस प्राइवेट में जाए, और क्या क्या उपचार हो सकते हैं इसमें। तो यही है अभी घर घर की महिलाओं से अच्छे से ये परिचित होते हैं। महिलाएं शायद इनमें ज़्यादा विश्वास रखती हैं, इनसे अपनी बातें करती हैं। तो हमने उन आशा दीदियों को भी आज हमने उनको भी मोटिवेट किया है कि वो घरों में जब जाती हैं औरतों से बातें करती हैं, उनकी परेशानियां सुने। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी को किसी तरीके की कोई गांठ है या फिर उनको मासिक धर्म में जो पीरियड्स होते हैं अगर उससे हट के कोई उन्हें परेशानी हो रही है तो वो आके उन्हें हमसे मिलने की उनको सलाह दें। तो ये बेसिकली हमारे कुछ स्मॉल लेवल एफर्ट्स हैं जो हमने पेरिफेरी में लगाए हैं कि हमने, और आज भी फीमेल्स को हमने अपने टॉक के दौरान हमने समझाया है कि खुद को लास्ट में ना रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि दीज आर दी विमेन आर दी इंजन ऑफ द हाउस। सो ये वर्क फोर्सेस हैं अपने घर की, तो ये अपने आप को पीछे ना रखें। इसके लिए हमने उन्हें काफ़ी मतलब ड्यूरिंग द टॉक ऑल्सो हमने